नंबर वन पानी। हाँ। जब इस शहर के अंदर पानी की समस्या इससे भयंकर हुआ करती थी, जब टैंकर माफिया चलते थे शहर के अंदर, घर घर में माफिया, मतलब टैंकर माफिया पानी पहुंचाना। माफिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पानी तो आता था लेकिन पॉइंट्स पर। एक मुलाकात आज भारत शिवनानी जी के साथ में, एडवोकेट भारत शिवनानी जी के साथ। भारत जी, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो कौन से पैनल से आपकी तैयारी है? इनिशियली थैंक्स कि आपने आज टाइम निकाला, और मैं तो इनफैक्ट वेट कर रहा था कि कभी ऐसे कुछ इंटरव्यू का मौका मिले, एंड थैंक्स आपने अपॉर्चुनिटी दी। सो 2017 का जो पैनल नंबर 2 था, विच थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ, सो ओके। सो पैनल नंबर 2 2017 का। सो इस बार का पैनल नंबर 3 एज ऑन टुडे, मतलब पैनल नंबर 2 में 4 वार्ड्स है उस टाइम पे, और अभी पैनल नंबर 3 में 3 वार्ड्स हैं। 3 वार्ड्स हैं, तो मैं उसमें तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए समस्या तो काफ़ी है। हर एक पूरे शहर के अंदर ऐसा कोई वार्ड बचा नहीं है जिसमें समस्या ना हो। आपके पैनल, जिस पैनल से आप खड़ा होना चाहते हो, आपको पता होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ से 5 टाइम चुन के आए हैं, एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसी क्या तकलीफ वहाँ पर आपने वार्ड का मुआयना तो किया होगा? मैं आपका थोड़ा अभी कट करता हूँ। मैं बताता हूँ मेरी एंट्री कैसे हुई है। मैं कोई बॉर्न पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई ब्लड में पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, सही समझ। तो मेरा एंट्री कैसे हुआ, आपको थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट लूँगा। हाँ, बताइए प्लीज़ बताइए। ये मैटर चालू होता है लॉकडाउन से मैंने क्या किया, 10 साल से मैंने वो वार्ड में जाके कभी देखा नहीं था। अपने जॉब से, अपने एडवोकेसी से एकदम आना जाना, सीधा जाना, सीधा आना। सही। तो जब लॉकडाउन लगा तब रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो हमारी ज़रूरत है कि जहाँ पे लोगों को खाने के प्रॉब्लम्स, जॉब के प्रॉब्लम्स, इवन MSCD लाइट के प्रॉब्लम्स होते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रॉसरी के पार्सल्स बनाए और मैंने मुकुंद नगर में स्टार्ट किया था। वहाँ पे, हाँ, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। अच्छा। और मुझे बहुत दुख होता है कि 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद और 25 साल एक ही नगर से होने के बाद आज वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। अच्छा। सो आप इमेजिन करो, तभी मैं बोलता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर ले लेता हूँ कि 25 साल से एक नगर सेवक कुछ किया नहीं। चलो ठीक है, मैं वापस वहाँ पे आता हूँ। तो मैंने पार्सल्स बांटना चालू किया वहाँ पे। तो एक छोटे से एंटी सोशल एलिमेंट हर जगह पे होते हैं, तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी दमदारी हुई। तो हम थोड़े सीधे लोग हैं, मैंने कहा यार मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं चुप करके वापस आ गया। तो इतने में ओमी साहब का मुझे फ़ोन आता है 2-3 दिन। ओमी साहब से रिलेशन क्यों है? क्योंकि एडवोकेट हूँ। मनोज लासी जी के, ओमी सर के, उस टाइम पे मैं मैटर्स हैंडल करता था, छोटे मैटर्स हैंडल करता था। तो इवेंचुअली फिर ओमी सर का फ़ोन आया, भरत क्या हुआ? तो मैंने उनको कहा सर ये मैटर हुआ है, ऐसा हुआ है, बट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, बट ठीक है। बोला कोई बात नहीं भरत। आधे घंटे के बाद वही एंटी सोशल एलिमेंट का फ़ोन आता है, सॉरी भरत मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे पता नहीं था यार, तू पहले बोलता था, मैं क्या बोलूँ? बोला नहीं बस ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मेरा बुरा मत मानिए। दैट इज़ हाउ नाउ ओमी सर केम इनटू पिक्चर। ओके। और दैट इज़ हाउ आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग, मतलब वो सब कंटिन्यू करता रहा। फिर मुकुंद नगर कवर किया, पाइपलाइन एरिया कवर की, केसरी मित्र मंडल, देन इवेंचुअली यानी अडॉप्ट कर लिया मैंने। लॉकडाउन के बाद में जो वहाँ पे जो मुकुंद नगर से आपकी शुरुआत हुई राजनीति की? नहीं सर, मैं लिटरली अभी भी वापस कट करता हूँ, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। अच्छा ठीक है, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई सोशल लाइफ। ठीक है। तो एक बंदा जो 5 बार यानी 25 साल चुन के आता है, क्या आप ऐसे लेके जाओगे पब्लिक के बीच में जो आप उसको पराजित कर पाओ, या तो आपको पब्लिक क्यों एक्सेप्ट करे एज अ नगर सेवक उस वार्ड से? मैं बहुत खुश होकर बताऊंगा, मुझे लिटरली एज ऑन टुडे कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 4-5 बात बताऊंगा, आप समझ जाओगे। बोलिए। जलन मुद्दा आज की तारीख पे पानी जी। मेरा एरिया है ना मुकुंद नगर, इवन जो मैं 5-6 एरिया बता रहा हूँ, तो उसमें मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूँ ना, एक सिंधी कम्युनिटी तो है पर्टिकुलर जगह पे, देन इवेंचुअली एक मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो अगर मैं देखूँ मेरा एरिया ना, जो मेरा मुकुंद नगर और मेरा पूरा इलाका है, जो इस पैनल नंबर एज ऑन टुडे 3 की बात कर रहा हूँ, 50-50 पे है। बिलो पॉवर्टी लाइन भी लोग 50% होंगे और ओके लोग भी 50% होंगे। दोनों को कॉमन प्रॉब्लम है पानी का।
आज भी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो 25 साल से थे, बीजेपी तो बहुत टाइम से है। आज आपका स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, पानी का मुद्दा आज भी, आज हम पानी एक बेसिक नेसेसिटी है जहाँ पे आपको, मैं तो बोलता हूँ यार 24 आवर पानी की सुविधा होनी चाहिए। देखिए पानी एक पानी हाँ, की मुद्दा। बोलिए। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाउसिंग। मैं बिलीव करता हूँ कि सोशल लाइफ अगर किसी को एंटर करना है ना, तो हाउसिंग एक ऐसा मुद्दा है ना, जो मेरे वार्ड में सब बैरक्स बनी हुई हैं, लिटरली झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पे वी कैन डू मच बेटर। क्लस्टर डेवलपमेंट को हम लिटरली वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं तो उस टाइम पे ऐसे प्लान बना के बैठा था, मैं अगर इनकेस इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड, तो मैं यूएमसी द्वारा एक ऐसा क्षेत्र बनाऊंगा जहाँ पे लोगों को टेम्पररी महाड़ा टाइप्स बिल्डिंग बना के वहाँ पे सेट करूंगा, एक क्लस्टर डेवलपमेंट बना के बिल्डिंग्स बना के देन उनको वापस रीशिफ्ट करूंगा। ये मेरा प्लान है। थर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन में मैं बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों को नोटिस भेजे थे और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने एडवोकेट का जितना मैक्सिमम एडवांटेज ले सकता हूँ लेता हूँ। स्कूलों ने लिटरली लोगों से फीस मांगना बंद कर दिया जहाँ जहाँ पे मैंने इंटरवीन किया। और उन बच्चों को एडमिशन, किसी का प्रॉब्लम था यार मेरा 4th स्टैंडर्ड में था, अब 6 में ले नहीं रहे, मेरे को बोलते हैं 5th में लूँगा, पहले फ़ी भरो। फ़ी भी नहीं लिया और सीधा 6 में एंट्री दे दी उनको। तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मोहिते करके सर थे हमारे यूएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन इवेंचुअली आई वेंट टू द हायर अथॉरिटी, मिनिस्ट्री तक गया। कुछ केसेस में एमएलसी थे मोहिते सर? नहीं, मोहिते जी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के यूएमसी के हेड थे। अच्छा। तो अब तो उनका शिफ्ट हो गया मेरे हिसाब से, अभी और कोई। सो वहाँ तक देन इवेंचुअली मिनिस्ट्री तक जाना। तो मैंने ऐसे केसेस में बहुत आगे बढ़ा कि एजुकेशन तीसरा है, वाटर, हाउसिंग एंड एजुकेशन विल बी माई प्रायर मोस्ट थिंग्स टू डू। मैं आपकी इन 3 बातों में 2 बातें पकड़ता हूँ। नंबर 1 पानी। जब इस शहर के अंदर पानी की समस्या इससे भयंकर हुआ करती थी, जब टैंकर माफिया चलते थे शहर के अंदर, घर घर में माफिया, मतलब टैंकर माफिया पानी पहुंचाना। माफिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पानी तो आता था लेकिन पॉइंट्स पर, और पॉइंट्स से टैंकर के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का ये जो कांड हुआ था, तभी मैं टैंकर माफिया का नाम ले रहा हूँ। मैं उस टाइम भी चुनाव के अंदर यही नगर सेवक आपके पैनल के चुन के आए। एक दूसरा हाउसिंग पे आते हैं। अभी हाउसिंग आपको पता है कि आपके पैनल के अंदर कितने टीयर गटर्स है? एब्सोल्युटली। मैं तो कहता हूँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस, मैं वो टीयर गटर छोड़ो, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करो तो वो भी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आप उन पे लगाम कैसे लगाओगे सर? क्यों टीयर गटर पे आपको बताऊं, मैं टीयर गटर के अंदर मैं एक वहां जब तक 2 लोगों की साठगांठ नहीं होती है ना, तो टीयर गटर का आप कहीं भी, आप अपने ऑफिस के बाहर अगर एक सेकंड सुन लीजिए ना। हाँ, मैं बोलता हूं वो मैं कब तक कंप्लीट करना? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है बोलता ज़्यादा सुनता है। बोलिए। तो वहाँ पे ना मैं एक जितेंद्र अवार्ड साहब की एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ, और मैं सुन के वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसे लोग हैं ना जो जब आपको कुछ बोलते हैं तो आपका पूरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा था, जब उल्लासनगर में कुछ एक डेंजरस बिल्डिंग के मुद्दे पे आए थे, तो उन्होंने कहा था जब आपके उल्लासनगर में जगह सीमित है, आप ऐसे नहीं बढ़ सकते, तो आप कैसे बढ़ोगे? बट नेचुरली ऐसे बढ़ोगे। सो अगर कहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो हम बैठे हैं वहाँ पे रेगुलराइज करने के लिए। उसका जवाब मैं देता हूँ, अगर लोगों को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो उस टाइम मंत्री तो जब आए थे। एब्सोल्युटली। अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि आप इसको रेगुलराइज, एक मिनिमल फ़ी पे आप रेगुलराइज करने दोगे, नहीं तो लोग करेंगे क्या? अगर आज मेरे पास मेरी फैमिली है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कल्याण बना जाने की, मेरा धंधा है, मेरा व्यवसाय है, मैं क्या करूँगा? मैं टीयर कट बनाऊंगा। अच्छा, उसमें आपके इन्हीं मंत्री ने उल्लासनगर जब आए थे तो एक मसौदा लेके आए थे कि ये हम 15 दिन में हम ये एक मसौदा लाके देंगे और सभी धोखाधड़ी बिल्डिंगों को राहत मिलेगी। तो ऐसे कहते तो आपकी सत्ता चली गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। देखिए वो राजनीति है ना, मैं उसमें इतना नया हूँ 2 साल से, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मैं इतना बोलूँगा, ज्योति मैडम ने बहुत कोशिशें की आज। उनके ही वजह से आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहीं एक बोलने का दिया कि हाँ, जो 2006 में कमेटी बनी थी ना, ये धोखाधड़ी बिल्डिंगों के मसौदे के ऊपर जो शेयर जा रहा है, जो 220 रुपए जो पेनल्टी लग के आया है, उसमें बट नेचुरल मैं बोलूंगा कि मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, अभी ज्योति कलानी जी ने बहुत मेहनत की, विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, दैट वाज कैरिड, और एक बार नहीं 3 बार, मुझे मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी सिटिंग आमदार है कुमार अलानी, उनकी भी मेहनत है। ऐसे मतलब क्या, मैं तो चाहूंगा कि मैं दोनों को श्रेय दूं, क्योंकि जिन इन दोनों आमदारों के थ्रू हमारे आज शहर को आज एक जीआर जो अभी तक आया ही नहीं है,
जो GRI जो आना चाहिए था, आज काफी समय हो गया उसको। ये तो वही बात हो गई, बीज जिसने बोया पेड़ किसने उगाया। मैं बोलूंगा यार बीज नहीं था तो पेड़ कैसे उगता। तो मैं तो इवेंचुअली लेट्स नॉट, वजह से ये सब चीज़ें हुई और बहुत अच्छा हुआ। हाँ 220 रुपये पे मैं भी एक ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि यार आज इतनी 2 साल में कम्युनिटी की हालत ख़राब हो गई है, आप 220 रुपये लेके क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो। सो दैट इज़ वेयर मैं चाहूँगा कि हम जैसे कोई एजुकेटेड लोग अगर इस बार सभा में आते हैं, हमारी मेजॉरिटी होती है ओमी सर के लीडरशिप के अंडर, हम लिटरली ये विधानसभा में हमारे MLA रहेंगे उस टाइम पे, अमरनाथ कल्याण, ये पावर बना के वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि आप यहाँ पे कम करो। सेकंड वे इज टू अप्रोच कोर्ट, विच मैं नहीं चाहता हूँ कि कोर्ट में जाके हम लोग ये सब काम करें। बेटर अगर हमारा डायरेक्ट अप्रोच है थ्रू गवर्नमेंट तो हम वो काम करना चाहेंगे। और मुझे बहुत आशा है कि इस बार नए लोग एजुकेटेड लोग ऊपर आने चाहिए। अगर मैं टॉपिक पे जाऊँ तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि लोग अगर टियर कटर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे सोसाइटी शुड सपोर्ट देम, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम। आप मिनिमल इलीगल है ना, कैसे सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट? मैं बोलता हूँ अगर लॉ में बैठता ही नहीं है। एब्सोल्युटली, आप परमिशन दो ना, आप प्लान अप्रूवल कराने का या आप रीडेवलपमेंट में हमको बैंड बजा देते हो। अगर इलीगल चीज को गवर्नमेंट ऑफिशियल परमिशन कैसे देगी? मैं वो तो न केंद्र की सरकार न स्टेट की सरकार दे सकती है। टियर कटर कहाँ पे आता है? अगर आपको प्लान अप्रूवल नहीं मिलता है, हाँ। आपको सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो क्या करेंगे? हम टियर कटर बना के अपना काम करेंगे। वही बोल रहा हूँ ना कि तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ऑफिस के बाहर जो आपने मेरा एक सवाल काटा, आप अपने ऑफिस के बाहर अगर एक सीमेंट की बोरी भी रखोगे, 2 लोगों से आपको तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। नंबर 1 महानगर पालिका, कोई ना कोई अधिकारी के खड़ा होगा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। अगर वो अगर समझो सैटरडे संडे का बंद हो रही, वो नहीं आ पाए, तो साथ में किसी न किसी नगर से अगर उस वार्ड का नगर सेवक आगे पहुंच जाएगा, उसका बंदा क्या कर रहे हो आप। तो इस तरह से जो मिलीजुली है ना, जब तक किसी नगर सेवक का सपोर्ट, तो मैं वही चाहता हूँ। तो आप जब नगर सेवक बनोगे, एब्सोल्युटली, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप उनको लगाम लगाओगे या उनके साथ जब जो शहर ऐसा बढ़ना चाहिए था, जो अभी ऐसा बढ़ रहा है, तो आप उनको ऐसे बढ़ने में साथ में टियर गेटर को साथ में लेके चलेंगे? आपका लक्ष्य क्या है? तो मेरा वहाँ पे 2 पॉइंट आंसर है। द 1 पॉइंट इज कि मेक प्रोसेस सो सिंपल, प्रोसेस को इतना सिंपल बनाओ, इतना इजी बनाओ कि लोगों को टियर कटर की जरूरत ही नहीं पड़े। आपको प्लान अप्रूवल होना चाहिए, आप इमीडिएटली अपना दुकान काम लीगल बाउंड्रीज छोड़ के प्रॉपर डेवलपमेंट में आगे बढ़ो। अच्छा। सेकंड, मैं चाहता हूँ अगर हम क्लस्टर डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, मेरा मुख्य टारगेट आज भी पानी और क्लस्टर डेवलपमेंट है। मैं क्लस्टर डेवलपमेंट करके लिटरली मैं अपने वार्ड का पूरा नक्शा चेंज करना चाहता हूँ, लोगों को प्रॉपर लाइट, पानी, रोड सब देना चाहता हूँ। और क्लस्टर डेवलपमेंट की एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप क्लस्टर करते हो, आप प्रॉपर बाउंड्री छोड़ के करोगे, बिल्कुल, आप लाइट पानी की सुविधा छोड़ोगे, नालियों की सुविधा करोगे, सो इवेंचुअली एक रास्ता जो पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। दैट इज व्हाट माय टारगेट इज, मैं वो टारगेट करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब ये खाली 2 ही मुद्दे आपके पास में जो आप एजुकेशन, मैंने आपको एजुकेशन। देखो, अगर हम सोर्स बीज को ही करेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ट्री और फ्रूट्स तो बराबर ही निकलेंगे। मैं बोलता हूँ 25 साल से क्या हुआ था, आपने पानी का सुविधा किया, आप 25 साल सत्ता में आप थे। नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कम रही है और आपकी एनसीपी भारतीय मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में ज्यादा रही है। मैं तभी आपको बोलता हूँ, मैं 2 साल से हूँ इसके लिए राजनीति में नहीं पढ़ के, मैं सिंपल बताता हूँ, मैं अपने नगर सेवक को देखता हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इमीडिएटली कॉल करता हूँ। आप मेरे लोगों में से, मेरे जो वार्ड के लोग हैं ना, रैंडमली 10 लोग लीजिए, उनको सिर्फ इतना पूछिए कि मैं कॉल करता हूँ तो उठाते हैं क्या। प्रॉब्लम में आने की तो दूर की बात है। तो ये मेरे किसको फोन करते हो? नगर सेवक। ऑफकोर्स नगर सेवक को। अगर आज पानी नहीं आया तो हेलो सर ये आया, उठाते ही नहीं है फ़ोन। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ जहाँ पे आप हंसोगे। मेरे बेचारे मुकुंद नगर वाले लोग लॉकडाउन में उनके घर पे गए थे, इनके नगर सेवक, माजी नगर सेवक, हाँ माजी जो 25 साल से, हाँ बराबर, आपने डिंडोरा पीटा ना 25 साल का, तो मैं मुझे पता है ना 25 साल से मुझे पता है, तभी तो आपको सवाल पूछा वो। ठीक है, चलो तो वहाँ पे वो गए थे बेचारे मदद मांगने। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, पुलिस से उनको भगाया गया। अच्छा, पुलिस अथॉरिटीज मंगा के, मतलब आप सपोर्ट तो दूर की बात है, मिलने भी नहीं दोगे। और मैंने यही कोशिशें की हैं कि लोगों की बेसिक नेसेसिटी मिलनी चाहिए उनको। MSED के इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं कि भरत आज कल का ही मैटर है, किसी ने फ़ोन किया यार लाइट कट गई, कोई बता ही नहीं रहा है। मैंने तुरंत एक बंदे को उठाया, MSED का एक मतलब ऑफिशियल बंदा रहेगा, मैंने उनको उठाया, बोला एक बार चलो कंप्लेंट ऑफिशियली की गई है, अभी कभी सॉल्व करके दो। सॉल्व किया उसने। पानी के मैटर्स में लोगों को रोज़ टाइम बताता हूँ
कि अब आज ये टाइम है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। यानी आप पूरे वार्ड, आपका जो पैनल है, पहले 3 था, अभी 2 है, नहीं पहले अभी 3 है, पहले 2 था। हाँ, बराबर, नंबर 3। हाँ, 2017 का पैटर्न लेके महानगर पालिका चलेगी, क्योंकि अभी 4 का पैनल है, ठीक है। तो पूरा पैनल से आप टच में हो, अनडाउटेड, ठीक है। कितने वोटर्स होंगे आपके इस पैनल के अंदर? टेंटेटिवली मैं बताऊं, ये भी बहुत जलन मुद्दा है, क्योंकि मैं ये इलेक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंच गया था। एक मैटर हुआ था, क्या हुआ था, पहले उस पर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूएमसी निकालती है। मैं बोलता हूँ, आज अगर आपको इलेक्शन फाइट करनी है ना, तो यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर करके आपको इलेक्शन में आना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक की, वहाँ पे एक पर्टिकुलर 1000 वोटर का एक सेक्शन था जो उन्होंने पर्टिकुलर पैनल, इनको 3 में डालना था, बट इन्होंने 2 में डाल दिया था। आज आज के टाइम के पैनल की बात कर रहा हूँ, पुराने पैनल नहीं। तो मैंने इनको एक रिक्वेस्ट किया कि आपने गलती से 2 में डाला है, आप 3 में डालिए, बिकॉज बाउंड्री यहाँ पे आती है। आप बोलोगे कुंदाराम दरबार तो 3 में आएगा ना, 2 में कहाँ से आएगा? तो उन्होंने वो लॉजिक समझा, मेरी एप्लीकेशन ले ली। जब फाइनल वोटर लिस्ट आती है तो उन्होंने 8 में डाल दिया। तो मैं वो भी नहीं समझ में पाया। अच्छा, मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ कि सर आपने मिस्टेकनली किया है, 2 से 3 में डाला, 8 में क्यों डाला है? कोई जवाब नहीं। मैं गया ऊपर अथॉरिटी के पास, ये हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी कमिश्नर है, वहाँ से मिला। कमिश्नर से मिलना चाह रहा था, पर उन्होंने डेप्यूटी को दे दिया। उनको समझाया, ही वॉज टोटली कन्विंस्ड। ओके। उन्होंने ये तक कहा कि आप कोर्ट में न जाएं तो भी मैं आपको काम करके दूंगा, क्योंकि जेन्युइन है ना यार, 1000 वोटर का प्रॉब्लम है। तो इवेंचुअली मैंने उनको बताया, सर एक बात बताइए, पैनल 3 में 10,000 वोटर हैं, उसमें 11,000 है, उसमें 12,000 है, मेरे में 16-15,000 कैसे आए? तो ही वो सरप्राइज, बोला यार वो तो अभी हमारे ऊपर तो नहीं है, बट अभी हुआ है तो हुआ है। और वहाँ पे कोइंसिडेंटली मेरी यूएमसी की अथॉरिटी से मुलाकात हुई। आपकी मेहनत दिख रही है कि आप काफ़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे, और युवा पीढ़ी आनी चाहिए। हर टाइम हमारे एक एक्टिविस्ट है, वो हर टाइम अपने जब उनका स्टेटमेंट खत्म होता है तब बोलते हैं, इस बार न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। ये वो हमारे नरेंद्र, क्या नाम है, बहुत नरेश अल्ट्रामन। हाँ, मैं उनका खाली नए चेहरे इस बार, उनका फैन। तो उनका एक वो बोलना है। तो होना भी ऐसे चाहिए कि भाई नए चेहरे आने चाहिए, नए, जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी लेके चलते हैं, तो ऐसे ही नए चेहरों को लेके उनको नगर से बना के उनके हाथ में शहर सौंपना चाहिए। उसमें मैं आपको एक मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। उस बीच के अंदर आप मेहनत कर रहे हो। देखो, राजनीति में समीकरण हर 1 घंटे में चेंज होते हैं। जब आचार संहिता लगेगी ना, समझ गया आपका सवाल। नहीं, तो उस टाइम पर आप समझ तो गए, उस टाइम में आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैं बंद शब्दों में आपसे, आप जब मेरा सवाल समझ गए, अब जवाब दीजिए कि उस टाइम में आप उस समय के अंदर क्या करोगे? आप मतलब चुनाव लड़ोगे, इंडिपेंडेंट, सुनिए, या तो समझ गए आपका? बोलिए। मैं बताता हूँ कि जब आप ये फील्ड में आते हो ना, दैट मीन्स यू आर वेल डन विथ योर फैमिली एंड वेल डन विथ योर पॉकेट्स। यस। तो मैं आज आपके सामने ही बोलना चाहूँगा, मालिक की दुआ से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मालिक की दुआ से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली, मेरे डैड एक जेंटलमैन है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा भाई राहुल, सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड पॉइज्ड विथ मैं डैड को बिजनेस में सपोर्ट करता हूँ, देन इवेंचुअली मेरी एडवोकेसी है, देन सोशल लाइफ में भी एक्टिव हूँ। तो मैं बहुत वेल डन हूँ। मैं सोशल लाइफ में आया, देखा मैंने माहौल बहुत डिस्टर्ब्ड था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, देन मुझे ओमी सर का यूज़ करने को मौका मिला। तो मैं कहूँगा ओमी सर और पॉलिटिक्स इज़ अ टूल टू स्पीड अप योर सोशल वर्क और टू मैग्नीफाई योर सोशल वर्क। मतलब नहीं, आप चुनाव सुनिए समीकरण के कारण, मैं वहाँ पे आता हूँ। तो मैंने सोशल वर्क को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉलिटिक्स को टूल बना के। तो मेरा आज भी इंटेंशन सोशल वर्क है, कल भी इंटेंशन सोशल वर्क रहेगा। रही बात इनके क्वेश्चन की, मैं उनको लिटरली एक ही जवाब दूंगा। ऐसे क्वेश्चन जो हाइपोथेटिकल नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, मैं उसको थोड़ा सा साइड करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकली नेगेटिव है। ठीक है। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक कहावत है इसकी संस्कृत में, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही होता है, उसके अलग अलग तरीके हैं पहुँचने के। मैं सोशल में तो ऑलरेडी जा रहा हूँ, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी एक तरीका है। तो वहाँ पे मैं एक अच्छा काम करके ही लोगों का बेनिफिट करूँगा, और लोगों का विश्वास है, क्योंकि 25 साल से कुछ नहीं हुआ है मेरे। देखिए, मेरा ये सवाल था ना आपसे, उसका कारण ये था कि मैंने राजनीति बहुत नज़दीक से देखी है, बहुत नज़दीक से देखी है। तो मुझे पता है कि भाई
कभी कभी समीकरण ऐसे बन जाते हैं कि नेता लोग हमारे पार्टियों के जिस भी पार्टी से आप कॉन्टेस्ट करेंगे, कभी वो लोग के हाथ में नहीं रहती है बात। अरे आपको बता दूं, मेरी फैमिली जब ओमी सर का इंटरव्यू देखी लास्ट टाइम, आई मीन कुछ अराउंड 2-3 महीना पहले, मैं उन लोगों में से हूँ जो लिटरली, मैं कल आपने अजित सर का इंटरव्यू लिया, मैंने वो भी सुना कि लोग आगे पीछे घूमते हैं। मैं लिटरली ओमी सर से इतना कनेक्टेड हूँ, मैं कभी मतलब बहुत रेयर जाता हूँ। उन्होंने सडनली एक इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं एडवोकेट भरत शिमलानी हमारे फ्रेश नेता है, उनको मैं फलाने के सामने एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और वो करके देंगे। सो मुझे मैंने एक चीज़ देखी है कि ओमी भाई को भी मैं बहुत अच्छे से, मतलब ओमी जी को काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ। वो अपनी ज़बान के बड़े पक्के हैं। पॉइंट मतलब एक बार उनके मुंह से शब्द निकला तो उनको वो करते पूरा। और मैं ये भी मैंने देखा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे लाइफ में ना, हम अर्जुन हैं तो हमको एक कृष्णा तो बहुत ज़रूरी है, और वो कृष्णा आज मेरे लिए तो ओमी सर है कि जहाँ पे उन्होंने मुझे मार्गदर्शन देना है, भरत यहाँ पे पाव रख तो मैं यहाँ पे रख लूँगा, और वो मैंने ना खुद को सरेंडर कर लिया है। जो अगर मैं इनको सवाल का जवाब दूँ कि भरत ऐसे समीकरण बनेंगे, वैसे समीकरण बनेंगे, तो मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर लिया है। सो वॉट एवर माई लीडर, माई गुरु, माई कृष्णा फील्स, मैं वहाँ पे वो रोल निभाऊंगा। और शेक्सपियर का एक प्ले है कि इंग्लिश में, बट मैं हिंदी में बताता हूँ, कि आप इस जन्म में आए हैं, अपना रोल प्ले करिए और जाइए, बात खत्म। बहुत अच्छा लगा आपको। अभी से ही हम अभिनंदन करते हैं कि नए चेहरे सही में आने चाहिए। शहर की हालत बहुत ख़राब है। बहुत सभी पार्टियों के जो भी अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठे हैं और छोड़ नहीं रहे युवा पीढ़ी के लिए, उनको छोड़ना चाहिए और एक नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उनको चांस देना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक न्यू टेक्नोलॉजी, अगर नहीं छोड़ेंगे तो पब्लिक है ना को हटाने के लिए, एक न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक न्यू नगर सेवक टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए सभी पार्टियों को। ये एक आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं शहरवासियों को बोलूंगा। उसके लिए मैं ना सब यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि आज जो स्वैपिंग चालू है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आप ना एक समझ लीजिए कि अगर आप लॉयल रहेंगे तो पार्टी लॉयल रहेगी। आप लॉयल खुद नहीं हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे पार्टी से? में लॉयल्टी बहुत कम स्तर पे चलती है। एब्सोल्युटली, बहुत कम स्तर। आप लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू। कि आपका जो लक्ष्य है कि ये टाइम मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, और होना भी चाहिए क्योंकि नई पीढ़ी आगे आएगी तभी तो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा शहर का। तो जैसे हमारी बिल्डिंग, दुखदायक बिल्डिंग है हमारे शहर की, एक वो ताज पर है, एक ताज बना के सर पे रखा है कैपिटल। हमारे शहर में कहीं बाहर जाओगे आप उल्लासनगर तो उल्लासनगर, अरे आज कितनी बिल्डिंग गिरी, अरे आज वो बिल्डिंग गिरने वाले लोग कहाँ रह रहे हैं। तो ये एक जो शहर को एक ड्रॉबैक, जो एक मतलब सामना करना पड़ता है हर एक शहर के वासियों को जब वो उल्लासनगर से बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। तो ऐसे शिकायतों का पिटारा खुल जाता है उनके। तो आपके शहर में ऐसा हो रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, आपको सफाई नहीं है, रोड रास्ते खराब है, उसके बाद में आपके इधर लीडरशिप नहीं है, ऐसे सबके अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा है सबकी। तो ठीक है, आने वाले चुनाव के अंदर हमारी शुभकामना आपके साथ में है। थैंक यू। और पक्का ये टाइम आपको पब्लिक सपोर्ट करेगी, ऐसी हमारी आशा है। और आप शहर में जो एक नगर से, जो एक पब्लिक को एक जैसा नगर से चाहिए वैसा आप उनके उन पे खड़े रहेंगे। देखते रहिए फिर से। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।